भारत में कोरोना की इस दूसरी लहर ने पिछली बार से ज्यादा तबाही मचाई है। कहीं ना कहीं इसकी वजह है लापरवाही। सबको पता था कि कोरोना का माहौल चल रहा है, हर तरफ बीमारी ने अपने पांव पसार रखे हैं। हर कोई जानता था कि एक छोटी सी भूल बहुत घातक साबित हो सकती है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। इसके बावजूद कोरोना काल में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां नहीं बल्कि लोगों का रैला निकाला गया। बड़े बड़े स्तर पर त्योहार मनाए गए, वो भी बिना कोरोना नियम का पालन किए। जिसका नतीजा क्या हुआ? कोरोना फिर लौटा और इस बार लाखों लोगों को एक झटके में अपनी चपेट में ले गया। जिसके बाद आज क्या नतीजा है ये आप सभी बखूबी जानते हैं। ना तो अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह है और ना ही इलाज के लिए ऑक्सीजन और पर्याप्त संसाधन। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार कोरोना पर काबू ना पाना केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी फेलियर है, जिसका भुगतान हमेशा की तरह आम जनता को करना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सरकार का कहना है कि सब काबू में है, लेकिन हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी हालत बद से बदतर है, लेकिन फिर भी सरकार का कहना है और प्रशासन का कहना है कि स्थिति काबू में है। इस बीच बरेली जिले के अफसर कोविड को लेकर व्यवस्था बेहतर बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कथित तौर पर बेहतर व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं और रेफरल के नाम पर मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ना तो उन्हें इलाज मिल पाता है और ना ही इंसाफ। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अस्पतालों को सरकार के द्वारा 50% की छूट दी जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बरेली में भी कुछ इसी तरह से निजी और सरकारी अस्पतालों को इस तरह की छूट के साथ जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराए जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। केंद्रीय मंत्री ने यह भी अवगत कराया कि अस्पतालों में उपयोग होने वाले मल्टीपैरा मॉनिटर, बायोपैक मशीन, वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी कर 1.5 गुना कीमत ज्यादा बेची जा रही है। इसलिए इनकी कीमत निर्धारित की जाए और एमएसएमई से रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को छूट दिलाई जाए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि रेफर होने के बाद एक अस्पताल में बेड ना मिलने पर मरीज जब दूसरे अस्पताल जाता है तो कहा जाता है कि जिला अस्पताल से दोबारा रेफर बना कर लाओ। ऐसे में जब मरीज को जब पहली बार रेफर किया जाए तभी उसके पर्चे पर सभी रेफरल सरकारी अस्पतालों को अंकित किया जाए ताकि उसे भटकना ना पड़े और समय रहते इलाज के साथ उसकी जान बच जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सुझावों के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की शिकायत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा कि जिम्मेदार होने के बावजूद वो लोग फोन नहीं उठाते, जिससे मरीजों को असुविधा हो रही है। बेवजह घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर छिपाकर बैठे और कालाबाजारी कर रहे लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने बरेली में कोविड के मरीजों को सभी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने की सुविधा उपलब्ध कराने को भी लिखा है। साथ ही सुझाव दिया है कि आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों में वैक्सीन सुविधा को उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने भी मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा है। उन्होंने लिखा है कि बरेली को प्रतिदिन 30 मीट्रिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और साथ ही ऑक्सीजन बेड, बार्ड पैप आदि की कमी दूर की जाए। साथ ही आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आने में 5 दिन लग रहे हैं, तब तक संक्रमित व्यक्ति कई अन्य को संक्रमित कर देता है, तो इसके खिलाफ भी कोई ना कोई सुझाव निकाला जाए। हम मानते हैं कि प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि स्थिति के हिसाब से सभी काम बेकाम होते नजर आ रहे हैं। अब स्थिति आपके सामने है, आप ही बताइए कि क्या सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए काम सभी पर्याप्त हैं या नहीं। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीके न्यूज़ से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।